राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। एक बात बताओ, जब भी मार्केट में कोई नया लौंडा आता है ना तो पुराने राजा को लगता है कि उसका दबदबा अब खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ पिछले महीनों से टाटा नेक्सॉन अपनी सेफ्टी का रोना रो रही है और महिंद्रा 3XO मार्केट में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से चल रही है। ऐसे में हमारी देशी जनता की सबसे चहेती मारुति ब्रेजा के चाहने वाले थोड़े से लोग शांत बैठे हैं। उन्हें लग रहा था कि मारुति वाले सो गए, लेकिन बॉस, बड़ा भाई जब शांत बैठा हो ना तो समझ लो वो किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रहा है। मारुति सुजुकी अपने सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा के साथ ऐसा जबरदस्त फेसलिफ्ट ला रही है जो सोनेट, नेक्सॉन और 3XO के तोते उड़ा देगा। और ये कोई हवाई बात नहीं है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। ब्रेजा को एक एड शूट के दौरान बिना किसी कैमोफ्लेज के देखा गया था, बिना किसी पर्दे के खुलेआम स्पोर्ट कर दी गई है भाई अब तो ये। और यानी कि जब गाड़ी का एड शूट शुरू हो जाए तो समझ लो लॉन्च रेट बिल्कुल आपके सर पर खड़ी है। अब आप भी यही कहोगे कि भाई तुम तो बड़ी हवा में तीर चला रहे हो, पक्की खबर क्या है ये बता दो बस साफ साफ। तो सुनो मेरे भाइयों, इस चमचमाती हुई ब्रेजा की तस्वीरें लीक हुई है। हालांकि मारुति वालों ने इसके पीछे के हिस्से को थोड़ा छुपा रखा है भाई पर्दे से, पर चोरी कितनी भी सफाई से करो सुराग छूट ही जाता है। आमतौर पर कंपनी एड शूट तभी करती है जब अगले 20 से 30 दिनों के अंदर शोरूम पहुंचने वाली हो गाड़ी है, यानी कि अगले एक महीने के अंदर मार्केट का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। और इस बार बात सिर्फ थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस की नहीं है। मारुति इस बार ब्रेजा की उन कमजोरियों पर हाथ साफ कर रही है जिसके लिए लोग इसे ताना मारते थे, यानी कि परफॉर्मेंस वगैरह। अभी तक ब्रेजा को सिर्फ माइलेज वाली गाड़ी के नाम से जाना जाता था कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, पर अब ये सच में कंप्लीट पैकेज बनने जा रही है। चलिए पूरा कच्चा चीठा खोलते, वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहले लुक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी का लुक अच्छा नहीं है तो भाई दोस्तों में टोर तो बनती नहीं है। पहली नजर में देखोगे तो नई ब्रेजा पहले से ज्यादा बोल्ड और काफी प्रीमियम लग रही है। फ्रंट में सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, नई और चौड़ी ग्रिल डाल दी है इसमें। अगर आप इस लीक हुई इमेज को ध्यान से देखोगे तो इसका नीचे वाला बम्पर पूरा बदल दिया गया है। अभी जो ब्रेजा आती है उसमें बॉडी कलर्ड बम्पर मिलता है जो थोड़ा शरीफ दिखता है, पर नए वाले में बिल्कुल स्पोर्टी एग्रेसिव डिजाइन दिया था। और हाँ, बम्पर में ही आपको नई LED फॉग लैंप्स भी मिलेंगे, यानी कि नई डिजाइन की। और सुनो, वो जो सुजुकी की बैजिंग के आसपास दुनिया भर के क्रोम चिपका देते थे ना, वो चमक दमक अब थोड़ी कम कर दी है। उस पैनल को रीडिजाइन करके क्लीन और क्लासी लुक दिया गया है। हेडलाइट का डिजाइन भी लगभग सेम ही है, वही आपको LED प्रोजेक्टर लैंप और स्टाइलिश DRL देखने को मिलेंगे। पर हाँ, नीचे की तरफ एक बड़ी सी सिल्वर स्किड प्लेट मिल सकती है जो गाड़ी को बिल्कुल मजेदार मस्कुलर लुक देगी। जो लोग कहते थे ना ब्रेजा सिंपल दिखती है, उनके मुंह पर मारुति इस बारी ताला लगाने वाली है। अब मेरे साथ साइड में चलो गाड़ी के। यहाँ ज्यादा झोलझाल नहीं करा मारुति ने, सब कुछ सिंपल और सेम रखा है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो पहिए बदल दिए गए। पहले 5 स्पोक अलॉय व्हील मिलते थे, इस बारी अलॉयज का डिजाइन बदल के 4 स्पोक डायमंड कट अलॉय व्हील करे हैं, जो चलते हुए बड़े कातिल लगेंगे रोड पर। और आगे डिस्क ब्रेक और पीछे वही अपना पुराना भरोसेमंद ड्रम ब्रेक सेटअप दिया गया मारुति की तरफ से। लेकिन यार मारुति वालों ने यहाँ थोड़ी सी कंजूसी कर दी है भाई। इनके पता नहीं क्या दिमाग में चलता रहता है, कॉस्ट कटिंग करते रहते हैं हर जगह। ड्राइवर साइड पे मुझे कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिखा भाई उस लीक हुई इमेज में। अब ये भी हो सकता है वो टॉप मॉडल ना हो, पर भाई टीवी एड के दौरान टॉप मॉडल को ही प्रेफर करती है सारी कंपनीज। चलो कोई नहीं, मारुति है भाई, इतना तो थोड़ा बहुत शगुन छोड़ ही देती है कस्टमर्स के लिए। और पीछे की तरफ ज्यादा प्रपंच नहीं करा कुछ भी, सिर्फ बम्पर को थोड़ा सा बदला जिसमें खड़े वर्टिकल स्टाइल के रिफ्लेक्टर मिलेंगे। अगर भाई आपको कोई रील वगैरह यूट्यूब पर ज्ञान बांट रहा है ना, पूरी कनेक्टेड LED टेल लाइट आने वाली है, तो भाई उनकी बातों में मत आना। मारुति पीछे कोई बड़ा झगड़ा नहीं करने वाली, सब सेम रहेगा। चलो भाई, अब यूट्यूब पे जो ये पेड रिव्यूअर्स बैठे हैं इनका एक और सच में एक्सपोज कर देता हूँ। और हाँ, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी कभी भी, तो ये मत कहना कि भाई तूने भी सेम कहा था। बहुत से ज्ञानी बाबा बोल रहे हैं कि नए वाले मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ आएगी ताकि जनता बाहर से निकल के ठंडी हवा ले सके। भाई साफ साफ बताता हूँ, कोई पैनोरामिक सनरूफ कुछ नहीं मिलने वाला है। जो टेस्ट गाड़ियां पकड़ी गई है ना, उनमें साफ साफ दिख रहा है इसमें वही छोटी वाली सनरूफ मिलेगी जो ब्रेजा में अभी तक आती है। तो इनके चक्करों में मत पड़ो भाई। ये रिव्यूअर्स जितने भी बैठे यूट्यूब पे अपनी वीडियो चलाने के लिए कुछ भी बकवास कर रहे हैं। मारुति वाले पागल नहीं है भाई, इंजीनियर्स। उन्हें साफ पता है कि उनको अपनी प्रैक्टिकल जनता को कितने फीचर्स देने कितने नहीं। अब आप भी बोलना चाह रहे हो कि ध्रुव भाई जब बाहर से इतने ही थोड़े चेंजेस है तो इसे फेसलिफ्ट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि असली चेंजेस तो भाई इसके अंदर और इसके दिल में हुए, यानी कि इंजन में। आज के टाइम पे अगर कोई 12 से 15 लाख रुपए खर्च रहा है ना, तो वो सिर्फ माइलेज देखकर खुश नहीं होता, उसे अंदर बैठकर राजा बाबू वाली फीलिंग चाहिए होती है। और यह मारुति ने बड़ा हाथ मारा है। नई ब्रेजा में आपको नई थीम का इंटीरियर देखने वाला है। डैशबोर्ड का लेआउट, दरवाजों के ट्रिम और सीट्स का मटेरियल सब बदल दिया ताकि अंदर बैठते लगे किसी प्रीमियम गाड़ी में बैठे हम। एक यही चीज थी जिसमें टाटा और महिंद्रा बाजी मार जाती थी उनके इंटीरियर थीम पे। अब मारुति वहां पे भी चेंजेस कर दिए, तो भाई देखते हैं अब कितनी तगड़ी सेल्स होने वाली है ब्रेजा की। फीचर्स की बात करूं तो 9 इंच की स्क्रीन मिलती थी, वो घटिया सी। अब उसे बदलकर 10.25 इंच की बड़ी चमचमाती हुई टच स्क्रीन मिलेगी जिसमें 360 डिग्री कैमरा, स्मूथ नेविगेशन और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मक्खन चलेगी। भाई सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वेंटिलेटेड सीट्स आएगी इस गाड़ी में, पर देखने वाली बात ये होगी कि वो कौन से वेरिएंट से शुरू करेंगे वेंटिलेटेड सीट्स देना, VXI या ZXI। सबसे खतरनाक और मेरा फेवरेट अपडेट है भाई इसका इंजन। अभी जो ब्रेजा में 1500 सीसी का नॉर्मल पेट्रोल इंजन आता है ना, वो शरीफ और लंबा चलने वाला घोड़ा है। भले ही उसमें रॉकेट जैसा पिकअप ना हो, पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन बॉस, अब रिपोर्ट कंफर्म हो चुकी है कि मारुति इसमें 1200 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन देने जा रही है। अगर ऐसा हो गया ना तो गाड़ी चलाने का स्वाद ही बदल जाएगा। टर्बो इंजन का जो झटका होता है ना, मतलब शहर में किसी से आगे निकलना या हाईवे पे दर्राटे काटते हुए आगे जाना हो, आप बस रेस पे
पैर टेकोगे और गाड़ी फुर से निकल जाएगी। अब कई लोग सोचेंगे पुराना तो भाई 1500 सीसी का था, नया तो छोटा कर दिया होगा, तो उन्हीं लोगों का ख्याल करते हुए मारुति ने 1500 सीसी वाला इंजन भी कंटिन्यू रखने की सलाह मिलाई है। यानी कि जिसको टर्बो वाली परफॉर्मेंस चाहिए वो टर्बो वाला उठा लेना, और 1500 सीसी वाला चाहिए तो वो भी ले सकते हो। 1200 सीसी का फायदा ये होगा कि 1200 सीसी पे टैक्स कम लगता है भाई, तो इससे ब्रेजा की स्टार्टिंग कीमत काफी कम हो सकती है अभी के मुकाबले। और एक और सॉलिड खबर है, टेस्टिंग के दौरान इसमें 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स देखा गया था जो पुराने 5 स्पीड को हटा देगा। इसका फायदा बताओ क्या है? हाईवे पे इंजन कम चिल्लाएगा, स्मूथ चलेगा, और माइलेज तो भाई मारुति है, निकाल ही देगी जबरदस्त। और मेरे सीएनजी वाले भाइयों के लिए अंडर बॉडी सीएनजी टैंक का जुगाड़ कर दिया मारुति ने, जिससे डिग्गी आपको पूरी खाली मिलेगी, यानी कि आप उसमें कितना ही सामान ढो। तो दोस्तों पूरा सीन तो ये है कि ये मारुति ब्रेजा मारुति के नए खरखोदा प्लांट में बनने वाली है, जहाँ कंपनी ने पानी की तरह पैसा बहाया है। तो सवाल ये उठता है क्या ये सारे अपडेट्स ब्रेजा को फिर से सेगमेंट का बादशाह बना देंगे? क्योंकि सामने जो दुश्मन खड़े हैं वो कमजोर नहीं है। एक तरफ है नेक्सॉन अपनी 5 स्टार सेफ्टी के साथ और बढ़िया इंटीरियर के साथ, और दूसरी तरफ है 3XO जो गजब की परफॉर्मेंस निकाल के देती है। अब मारुति को सिर्फ अपने नाम पर नहीं बल्कि इस प्रोडक्ट के दम पे लड़ना होगा। अगले 1 महीने में ये गाड़ी आपके सामने हो सकती है अगर सच में टर्बो इंजन, 6 स्पीड का गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, ऐसे कुछ अपडेट्स दिए है मारुति ने, तो इसके कॉम्पिटिटर के लिए सेल्स लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आपकी बारी है, मुझे कमेंट करके बताओ अगर ये सारे फीचर इस नए अवतार में आते हैं तो क्या फिर भी नेक्सॉन 3XO या सोनेट जैसी गाड़ी उठाओगे या ब्रेजा पर अपना दिल दे दोगे? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी देसी राय जरूर लिखना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और सच्ची लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी दासो वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।